तो बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन और मैं खाने में बना रही हूँ आज आलू गोभी का सालन। कल कायनात बाबा जब सामान लेने गए थे तो उन्होंने मुझे आलू गोभी भी ला के दे दी थी। तो देखिए किचन की हालत है अभी कुछ इस तरह की। ये देखिए कितना कितना ज़्यादा फैला हुआ हो रहा है, बर्तन, धुले हुए बर्तन और ये सब चीज़ें। और ये देखिए प्याज की डलिया, बच्चे जो भी शॉपिंग वगैरह खाली करते हैं ना बस वो ऐसे ही रख देते हैं। और ये देखिए ये जो पतीला है ना, इसमें मैंने पानी गर्म किया था इरहा के लिए और इरहा के बाबा के लिए। तो देखिए पतीले की हालत है ऐसी, जबकि मैंने अंगीठी पे गर्म किया था, सिलेंडर वाली अंगीठी, उसके बावजूद भी हालत कुछ इस तरह की हो गई है। तो अभी मुझे ये भी मांजना है। और फिलहाल गैस आ रही है कुछ ऐसी। तो इससे पहले कि गैस स्लो हो जाए, चलिए जल्दी जल्दी अपना खाना तैयार करते हैं। और सामान में ये रहा लहसुन अदरक भी, तो ये भी सब चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी काट के रख ली हैं। ये रहा हमारा लहसुन, प्याज, जो कि मैंने यहाँ पे ना काट काट के रख लिया है। और यहाँ पे मैंने निकाल दिया है तेल, तो तेल चढ़ाते हैं चूल्हे पर। और यहाँ रखे हैं छिलके वगैरह, तो बस ये सब भी समेटते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं अपना काम। और ये देखिए इरहा ने चेयर ला के यहाँ रख दिया, तो फाइनली मैंने इरहा को भी सुला दिया है। और ना वो जो कायनात ने जो कल वाली वीडियो में जो पानी वानी जो फेंका था ना, तो वो पानी जो है ना हमारे जो गलती से गिरा था, फेंका क्या बहरहाल, तो वो हमारे ना थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रिक चूल्हे में भी गया था। तो खैर थोड़ी देर मैंने ना चूल्हा सुखाने के लिए बाहर हवा में रख दिया था। इतना ज़्यादा तो नहीं, 1-2 ड्रॉप ही इसमें से निकले थे, लेकिन फिर भी बिजली का मामला है तो भाई एहतियात अच्छी होती है। तो बस चलिए अब जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। यहाँ रखा है हमारा हरा मसाला। तो यार बच्चों के साथ काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, खासकर इरहा जैसे बच्चे के साथ ना। ये बच्चा, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना वो मस्ती ज़्यादा करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, और काम वगैरह के मामले में ना तो बहुत ही तंग करते हैं। तो बस जल्दी जल्दी देर न करते हुए अपना काम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ मैंने प्याज, लहसुन और जीरा वगैरह डालकर जो है ना सालन बनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल के रखा हुआ है तेल। तो कल जब कायनात ने पानी गिराया था ना, तो मैं पराठे बना रही थी यहाँ नीचे बैठकर अंगीठी के पास। तो घी की बर्नी भी मेरे पास ही रखी थी, क्योंकि मैं पराठे के पेड़े तैयार कर रही थी, तो इसमें अच्छा खासा पानी चला गया था। अब बच्चों का घर है, डर लगता है कई बार। इरहा भी कुछ न कायनात जो है वो कुछ ना कुछ पकाती रहती है। मैंने गलती से इरहा का नाम ले लिया। तो जब भी कायनात कुछ पकाती है मुझे डर था कि कभी वो घी का इस्तेमाल करे, तो ये पानी मिला हुआ घी था। तो फाइनली मैंने घी को जो है कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल के इसका जो पानी था उसे दोबारा से जला दिया है। अब ये सिर्फ घी है, जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो हमने जला दिया है ढक्कन ढाकने के बाद। जब मैंने घी कढ़ाई में डाला, जब भी पक रहा था, तो इतना ज़्यादा इसमें से आवाज़ें आ रही थी, इतना ज़्यादा शोर कर रहा था, क्योंकि इसमें पानी मिला हुआ था। खैर फाइनली सारा पानी जलाने के बाद अब ये घी है हमारा। और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो कायनात में जो भी हम लोग इस्तेमाल करें तो बेफिक्री से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। प्याज, जैसा कि मैंने भी दिखाया, प्याज वगैरह मैंने भुनने के लिए रख दी है। और अब मैं काट रही हूँ टमाटर। तो आज अहमद रज़ा ने कर दी है एक गड़बड़, और मैंने अहमद की लगाई थी पिटाई। मैंने क्यों लगाई थी मैं आपको बता देती हूँ। तो अहमद रज़ा ने क्या किया कि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, अहमद के चल रहे हैं पेपर, और उसकी जो ट्यूशन वाली बाजी है, पहले तो खैर मैं ही उसे पढ़ाती थी, लेकिन बीच में मुझे तंग करने लग गया था, मेरे हाथ से नहीं पढ़ रहा था, बात ही नहीं सुन रहा था वो। तो मैंने भी उसे ट्यूशन लगा दिया था। तो अब जब वो लास्ट वाला पेपर जो सैटरडे को वो गया था अपना, जैसे कि आज उसका पेपर था, तो सैटरडे वाले दिन जब बाजी ने उसको बुलाया, संडे की तो नॉर्मली छुट्टी होती है, तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए वो बाजी को पहले ही अपनी कॉपी और जो टेस्ट कॉपी होती है ना वो देकर आ जाता है। तो उसकी बाजी जो है एक दिन पहले ही उसके लिए पेपर बना के रख लेती हैं। तो उसने क्या गड़बड़ की भाई साहब ने, कि पेपर था उसका जीके का, और जाके अपने ट्यूशन वाली बाजी को जो है वो साइंस की कॉपी देकर आ गया। जी हाँ, जीके का पेपर होने पर साइंस की कॉपी देकर आ गया। और कल का जो दिन है उसने खेल में मस्ती में निकाल दिया, और बिल्कुल भी उसको ये ख्याल नहीं आया कि वो अपना टाइम टेबल वगैरह खोल कर देख ले कि मैंने क्या किया है या मेरा कौन सा पेपर है। नहीं, आज जब ट्यूशन जाने से आधा घंटा पौना घंटा पहले वो मुझसे कह रहा है कि मम्मा ऐसी ऐसी बात हो गई है, और जो है ना पेपर तो जो था मेरा वो जीके का था, और मैंने गलती से बाजी को टेस्ट पेपर बनाने के लिए साइंस की कॉपी दे दी है, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उससे कहा मैं क्या करूँ, तुम्हारी लापरवाही है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, और अच्छा है अगर आप बाजी पिटाई लगाएंगे तो अच्छी बात है, पिटना क्यों, या फिर डांट खाना। तो उसको फिक्र ये हो रही थी कि अब मुझे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और बाजी जो है वो मुझे सब बच्चों के सामने डांटेगी। जैसे अहमद की तबीयत को देखते हुए उसकी ट्यूशन वाली बाजी को मैंने मना किया है कि उसको मारा ना करें, जो भी हुआ उसके हाथ में उठाए मुझे बता दिया करें, तो जो भी होगा मैं उसको अपने तरीके से देख लूँगी। तो फिर वाला, लेकिन आज फाइनली मुझे भी अहमद की हल्की फुल्की पिटाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसने गलती ऐसी की थी
ठीक है, बच्चों को खेलना चाहिए लेकिन पढ़ाई अपनी जगह, पढ़ाई का ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखते हैं, वो गया हुआ है ट्यूशन। वैसे तो अहमद के बहुत इकरार करने पर मैंने उसकी बाजी को मैसेज कर दिया था और मैंने बता दिया था कि अहमद ने क्या गड़बड़ की है। तो अब देखते हैं उसकी बाजी का रिएक्शन क्या होता है, वो पिटता है या क्या है, किस तरीके से आज वो टेस्ट देकर आता है। तो बस मुझे उसी का वेट है, जब वो आएगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई साहब क्या कर आए हैं। तो मैंने सोचा चलिए जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ और अगर टेस्ट में या पेपर की तैयारी में जो भी 19-20 रह गया होगा वो मैं खुद भी करवा लूँगी। तो अच्छी जल्दी जल्दी अपने काम को मैं निपटा रही हूँ। और वैसे जो है अभी का मौसम है ज़्यादा जो है ना एक अजीब सी थकन सी रहती है, सुस्ती रहती है। एक जो तेज़ी जो फुर्ती होती है ना आजकल वो महसूस नहीं हो रही है। तो मैं इरहा को सुलाते हुए लेट गई थी और फिर मेरा उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था ना, सुस्ती महसूस हो रही थी। लेकिन फिर फाइनली मैंने जब देखा घड़ी में कि 4:45 हो गए तो मैंने कहा नहीं बंदी बुझ जाओ। बच्चे जो हैं वो आज 4:15 बज गए थे उनको ट्यूशन जाते जाते, क्योंकि अहमद रज़ा जो है ना वो अपना जीके का ही पढ़ने बैठ गया था। मैंने कहा चलो जो गलती हुई सो हुई, लेकिन थोड़ा बहुत तो घर से भी पढ़ के जाओ, बाजी तुम्हें घूल कर तो नहीं खिलाएगी। तो खैर वो पढ़ने के लिए बैठ गया था। तो इसलिए बच्चे जो है चार्ज हो गए थे तकरीबन 10-15 मिनट लेट। तो खैर इतना लेट उनके ट्यूशन में चल जाता है, लेकिन फाइनली फिर वो ट्यूशन चले गए हैं। तो अब देखना ये है कि अहमद रज़ा साहब क्या कर आते हैं। खैर अच्छी बात यह है कि आज उसका पेपर था तो कल गैप है। वैसे तो तैयारी तो मुकम्मल है, उसे सब याद है, मैंने खुद भी सुन लिया है, कायनात ने भी सुना, लेकिन एक ट्यूशन वाली भी लाजमी है, उसकी जिम्मेदारी होती है। कल को अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो हम ट्यूशन वाली को ब्लेम करेंगे कि नहीं आपने इसका टेस्ट नहीं लिया या आपने ध्यान नहीं दिया। तो खैर इसीलिए उसको यही फिक्र हो रही थी कि बाजी मुझे डांटेंगी। चलिए अब देखते हैं कि अहमद रज़ा की पिटाई लगती है या क्या होता है। और जब वो आएगा तभी मैं आपको बताऊँगी कि अहमद रज़ा के साथ क्या हुआ। तो यहाँ मैंने इसमें टमाटर और मसाला भी शामिल कर दिया है। तो चलिए अब इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि जो है टमाटर वगैरह जो अच्छे तरीके से इसमें घुल जाए। तो फिर इसमें आलू और गोभी भी शामिल कर देंगे। तो हमारा मसाला बस अभी भूनने ही वाला है। और अभी मुझे मेरा एक काम और याद आया, मुझे बर्तन तो धोने हैं, उसको धोने हैं। तो कल सुबह जो है मैंने यहाँ जो पीछे हमारा बड़ा वाला कमरा है ना, मैंने उसकी चादर भिगो कर रखी थी। मुझे वो चादर धोनी थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो जल गई थी, उसमें आग लग गई थी। खैर अल्लाह ताला ने बचत कर दी थी, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो आज को जो भी कपड़े वगैरह है वो मैं हाथ से धोती हूँ, चादर भी मैं हाथ से धोती हूँ। तो कल सुबह मैंने चादर धो के दी थी, मतलब भिगो दी थी कि मैं उसको हाथ से धो लूँगी। लेकिन कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो हमारी जो खलिया सास हैं उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमें वहाँ जाना पड़ा था, जिसकी वजह से वो चादर मैं नहीं धो पाई थी। तो वो अभी चादर मुझे धोनी है। कल ही मैंने उसे सर्फ में भिगोया था, लेकिन वो पानी ख़राब हो गया, तो मैं दोबारा सर्फ बना के उसको धो लूँगी। और इधर के भी 1-2 सूट है, तो अभी मुझे वो भी धो के डालने थे। जल्दी से खाना तैयार करते हैं, आटा गूँध के रखते हैं और फिर वो चादर भी धोते हैं। तो फाइनली सालन जो है हमने चढ़ा दिया है, हमने सब्ज़ी डाल दी है, मसाला तो मैंने पहले ही भून लिया था। तो बस अब मैंने सब्ज़ी भी इसमें डाल दी और अब मैं खड़ी हो गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो देखिए जब तक हम काम शुरू नहीं करते ना तब तक का ये होता है काम है काम है काम है। और जब हम एक जगह खड़े हो जाते हैं ना काम करने, तो बस फिर काम का पता भी नहीं चलता। घंटे भर की कहानी होती है और सारा काम जो है फटाफट हो जाता है। तो बस मैंने भी सालन चढ़ा दिया है और सालन बस हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। और मैं यहाँ आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो मुझे पीनी है चाय। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है चाय पीने का, लेकिन अभी बर्तन मैंने थे, चाय की पतीली भी गंदी ही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलिए पहले बर्तन धो लेते हैं और फिर हम बनाएंगे चाय। तो चलिए जल्दी से बर्तन धोते हैं, पीते हैं चाय। और चाय में डालने वाली हूँ मलाई। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मलाई वाली चाय पीने का। तो पहले जब मैं ससुराल में सबके साथ रहती थी उस वक्त हमारा जो है किराए का घर था, वो घर बड़ा था। तो मैं शादी होकर उसी घर में आई थी। तो हमारी रूटीन थी 5 बजे हम आंधी आए तूफान आए बस चाय चढ़ा दिया करते थे और फिर सब मिलकर चाय पीते थे। उस वक्त हमारे घर में बहुत सारे बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने आते थे, बड़ा मज़ा आता था। सब मिलके बच्चों को पढ़ाते थे। मेरी नंदे वगैरह जो हैं वो दोनों तीनों बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो बस मेरी ड्यूटी थी 5 बजे चाय तैयार करने की। और चाय हमारे यहाँ सबके सब मलाई वाली चाय पीते थे। तो आज बस मुझे वही याद आई मलाई वाली चाय। तो मैंने सोचा चलिए बच्चों का दूध तो रखा हुआ है, उस पर हल्की फुल्की मलाई भी होगी, नाम तो नाम सही लेकिन मलाई वाली चाय तो पी लेंगे। तो बस यही सोचते हुए जल्दी जल्दी बर्तन धोते हैं, चढ़ाती हूँ चाय। और जब तक मेरी चाय बन के होगी तैयार, जो बकाया बर्तन रह जाएंगे वो भी धुल जाएंगे। तो देखिए चाय की पतीली यहाँ रखी है। कल गैस नहीं थी ना, तो मैंने अंगीठी पे ही चाय बनाई थी। तो देखिए पतीली की भी हालत कुछ इस तरीके से हो रही है। तो जल्दी जल्दी जो है पतीली को भी मांज लेते हैं और फिर इसी पतीली में चढ़ाते हैं चाय और फिर बकाया बर्तन धोएंगे, बाकी के काम को हम कंटिन्यू करेंगे।
तो चलिए पहले धोते हैं हाथ। और फिर धोते हैं बर्तन। एक तो यार सर्दियाँ, और ऊपर से जब ये बर्तन ऐसे काले काले हो जाते हैं ना, सारे हाथों का सत्यानाश से देख रहे हैं। देखिए मैं इतनी केयर करती हूँ मेरे नाखून वगैरह काले ना हो, मुझे काले काले नाखून जो है ना बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन सर्दियों में हर मरतबा का ये गैस नहीं आ रही होती है, तो कभी लकड़ियों पे काम होता है तो कभी गैस पे काम होता है, तो जैसे तैसे करके बस अपना वक्त निकालना होता है। और इसी चक्कर में हाथ पाँव जो है ना इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना। कल भी यही हुआ। मैंने अंगीठी पे सब काम कर लिया, बच्चों को पानी वानी गर्म करके नहला तो दिया, और अंदाज़ा ही नहीं हुआ लाइट गई हुई थी। मैंने जैसे अंगीठी सरका के यहाँ से पीछे की पूरे फर्श पे अंगीठी पर इतनी सारी कालक गिर गई और मेरा इतना काम बढ़ गया। और फिर कल भी मैंने इसको ना सरफ वाले पोछे से साफ़ किया, और आज भी मुझे दोबारा ना सरफ वाला पोछा मारना पड़ा। फिर एक्स्ट्रा कपड़ा लेके बर्तन धोने वाला साबुन उस पर खूब ढेर सारा लगाया, उसके बाद पूरे फर्श पे रगड़ा, और फिर धो धो के जो मैंने पोछा लगाया है मेरा सत्यानाश हो गया आज कमर का। तो बस क्या करें, अपना टाइम तो निकालना है ना, तो बस इसीलिए करते रहते हैं। और फिर बाजार का खाकर भी बंदा कितना खाएगा यार, कब तक खाएगा, मज़ा नहीं आता। जो बात घर के खाने में आती है ना वो बाजार के खाने में नहीं आती। और मेरे हस्बैंड को तो वैसे भी बाजार का खाना जो है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं है, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो बस इसलिए मेरी कोशिश होती है कि दाल सब्ज़ी जो भी बने वो मैं घर पे बना दूँ। चलिए जल्दी से चढ़ाते हैं अब चाय, लेकिन पहले ये पतीली धोनी पड़ेगी, हाँ फिर चाय बनेगी। फाइनली अहमद दादा ट्यूशन से आ गया है, तो चलिए अहमद से पूछते हैं पिटाई लगी या नहीं लगी। हाँ भैया अहमद दादा, पिटाई लगी है आपकी? नहीं लगी। क्यों, बच कैसे गए? गई हुई थी वो काम से। कौन? आयशा। तो मतलब उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ था? उनको मैं बता दिया था, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं उतारा था। फिर मैं ट्यूशन गया तो आयशा आप ने अपनी 2 आयत मुकम्मल करके टेस्ट की, उन्होंने फिर मेरा टेस्ट उतारा। मतलब कायनात आप ने टेस्ट उतार के दिया इसलिए बचत हो गई जी। अहमद आज बाल बाल बच गए, वरना पिट जाते हैं। घर में तो पिटे थे, ट्यूशन में भी पिट जाते हैं। शर्म तो नहीं आ रही, हंस रहे हो? तो क्या हुआ? अच्छा तो कोई नहीं हुआ, अब आइंदा से ध्यान रखना। जी। तो देखिए इस तरीके से अहमद दादा की बचत हो गई है। मजा ले, शर्म नाम की चीज़ आ रही है। देखिए किस तरह मुस्कुरा रहा है, ये बहुत ही बदतमीज़ हो गया मेरा बच्चा। क्यों बदतमीज हो गया? सही बात है ना। आइंदा से टाइम टेबल देख के बाजी को कॉपी देकर आना। 8 साइज की कॉपी देख के आया। अच्छा तो दोस्तों फाइनली मेरी सब्ज़ी होकर बन गई है। और सब्ज़ी में बनाया है आलू गोभी, और आज तो मैंने इस पर धनिया भी डाल दिया है। वैसे बच्चे जो है ना वो दोनों धनिया खाने में थोड़ा सा कतराते हैं, और इस तरह से निकाल के साइड पर रखते हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता ये कोई खाने की चीज़ ना हो बल्कि कुछ और ही हो। तो लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था, और वैसे भी सब्ज़ी वगैरह पे हरा धनिया इस तरह से डला हुआ हो तो अच्छा लगता है। तो खैर आज मैंने अपनी मर्ज़ी चलाई है और डाल दिया है इस पर धनिया। यहाँ बन रही है मेरी चाय, जिसे मैं डाल के पीने वाली हूँ मलाई के साथ। तो चलिए बस चाय भी बन के हो गई है तैयार। चाय को निकालते हैं कप में और लेते हैं चाय के मज़े। तो यहाँ खड़ी है हमारी कायनात फातिमा, जिसका अभी तक कान ठीक नहीं हुआ है, और थोड़ा सा भी हाथ लगता है तो ये दर्द से बिलबिला जाती है। और इसका जो है ना एरहा से भी बुरा हाल है। वो भी बच्ची है लेकिन वो मस्त है, हाथ लग जाए वो अपने कान के ऊपर ही हेयर बैंड पहन लेती है, खेल रही है कूद रही है, लेकिन कायनात के मसले ख़त्म नहीं हो रहे। और आज हमारे घर में आई हुई है अलीना, ये मेरी जेठानी जो है वो अपनी बड़ी बेटी यानी कि अलीना की जो बड़ी बहन है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे गुर्दे में अचानक दर्द हुआ था, तो उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल। मेरी बड़ी नन और जो मेरी जेठानी है वो दोनों, तो ये बच्ची स्कूल से हमारे यहाँ आ गई है, तो अभी खा पी के हो गए हैं फारिग। एज़ यूजुअल हमारे यहाँ गैस आज भी नहीं थी, तो खैर पराठा मैंने बनाया था अंगीठी पर, और हम लोगों ने लेट नाश्ता किया था तो इसलिए भूख नहीं लगी है। तो अभी अलीना है हमारे घर पे, और फ़ोन करके मैंने लाइबा की जो है खैर खैरियत ले ली है, वो ठीक है, और उसे ड्रिप लगी है इसलिए ये लोग अभी तक वापस नहीं आए, तो जैसे ही ड्रिप ख़त्म होगी ये लोग आ जाएंगे। तो दिन है आज बुध का, और लाइबा की तबीयत जो है कल से बेहतर है। लाइबा जो कल बच्ची हमारे यहाँ आई थी
उसकी बहन है और देखिए गेट पर भी कोई है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ। लाइबा की तबीयत अब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, वो घर आ गई है। कल रात में अलीना अपने घर चली गई थी और आज बच्चों का पेपर था, बच्चे पेपर देकर आ गए हैं। लेकिन आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, तो मैंने भी दोपहर में खाना नहीं बनाया। बच्चों से मैंने कहा था कि आप लोग जो है चाट वगैरह खा लोगे, तो मैंने बच्चों के लिए चाट मंगवाई। तो चलिए अभी उन्हें प्लेट में निकालते हैं और फिर खाते हैं। तो यहाँ बैठी है इरहा, इसे मैंने आलू बॉईल करके दिया था, जो माशाल्लाह इसने खा लिया है। बस ये भी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी थी, मैं किचन में काम कर रही थी, तो इसने कहा मामा भूख लग रही है। तो मैंने पहले ही आलू उबाल के रखे हुए थे, तो वो मैंने इसको दे दिए हैं और माशाल्लाह इसने पूरे फिनिश भी कर लिए हैं। मैंने यहाँ दूसरी पतीली चढ़ा दी है और यहाँ मैंने लौकी काट के रख ली है और ये मैंने मसाला निकाल लिया है। मसाला मतलब जो भी सब्ज़ी मैं इसमें डालने वाली हूँ, मसाले तो खैर अभी मैंने नहीं निकाले हैं। जो भी वेजिटेबल्स अभी मैं इसमें डालूँगी, जैसे कि प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, हाँ अभी टमाटर काटने बाकी हैं, वो भी मैं अभी काट के रख लूँगी। तो चलिए पहले पतीली में डालते हैं तेल। तो अहमद हुदा को मैंने खाना दे दिया है। कायनात के लिए मैंने बनाया है, यहाँ पे पराठा है, ये सब पराठे वगैरह का सामान रखा है और यहाँ पे बन रहा है कायनात के लिए दूसरा पराठा। मैंने कहा चलो पतले पतले से 2 बना के दे देती हूँ, जितना वो खाएगी खा लेगी, बाकी उसके साथ इरहा भी खाने वाली है। और देखिए यहाँ हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। सब्ज़ी क्या मतलब लौकी और जो चने की दाल मैंने बनाई है वो बन के हो गई है तैयार। तो चलिए बच्चों को देते हैं खाना, लाइट भी बस जाने वाली है, तो जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं डालने वाली हूँ रोटियाँ अपने और कायनात के बाबा के लिए।